नौकरी कहाँ है? 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 सारी की सारी रिक्रूटमेंट इन्होंने कैंसिल की हैं और युवाओं को इन्होंने खुद बेरोज़गार किया है ताकि वो घर बैठ के 2G पे चलाएं, नेटवर्क चलाएं और उसी में खुद। Hello and welcome. You're watching CN News. As we all know, the trending hashtag is going on viral. Hashtag Naukri kahan hai. So let's just talk to the youth of Jammu. What they think about it. Your name? Sahil. Hi, I'm Mehul Rajput from MSc fourth semester, University of Jammu. आपका नाम? यासिर अरफात. अच्छा यासिर, हैशटैग नौकरी कहाँ है? क्या आपका नाम? सन्नी परिहार। अच्छा सन्नी, मुझे एक बात बताइए, अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, नौकरी कहाँ है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया गया, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? फाइल पुट योर क्वेश्चन, नौकरी कहाँ है? Well, I believe the unemployment is right now at the present scenario, it's at the peak. And just like you can see, yes, we all are about to graduate, post-graduate, and still we are unemployed. And the same question I asked my friends and the other as well, that नौकरी कहाँ है? Well, if you talk about J&K, definitely each and every student J&K is thinking, नौकरी कहाँ है? Because as soon as 370 was abrogated, there was a lot of hope that jobs will come in J&K, they would do development. तो आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? जॉब के लिए अप्लाई तब करेंगे कि अगर वैकेंसीज़ निकलेंगी. हाँ, गवर्नमेंट हमारी कहती है कि वैकेंसीज़ हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वैकेंसीज़ निकलती नहीं है. जम्मू कश्मीर स्थानीय यहाँ का निवासी हूँ. यहाँ की बात करूँगा कि जिस प्रकार इस सरकार ने विश्वास जीता था, मैंडेट लिया था और कहा था हम 50,000 से ज़्यादा अधिक नौकरियाँ देंगे, फास्ट रिक्रूटमेंट करवाएंगे, और दूसरी तरफ यही वो जब GAD एडवर्टाइज़ करता है नौकरियाँ, तो ये वहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं उन नोटिफिकेशंस को, उन ऑर्डर्स को. ओके, तो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमसे बोला गया था कि आफ्टर डेवलपमेंट देखी जाएगी, तो पोस्ट निकलेंगे, तो ये सब कितनी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अगर आपसे बात करूँ, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा मैं. आप यहाँ, ये हार्ट ऑफ द जम्मू है, जम्मू सिटी, राइट? आप जम्मू सिटी का हार्ट जीवल पे चले जाएं, 4 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर पीछे, 4 किलोमीटर दाएं, 4 किलोमीटर बाएं, कहीं भी चले जाएं, उस 4 किलोमीटर में अगर आपको 40 खड्डे रोड में नहीं दिखे तो ये डेवलपमेंट है. ठीक, कहीं इससे पहले भी कहीं अप्लाई किया हो जॉब के लिए या कुछ और? जी नहीं मैम, मैं यही सोच रखा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा. इनकेस PhD में अगर मैं आता हूँ, देन आई विल कम्प्लीटली गो फॉर एज ए टीचिंग प्रोफेशन. क्या लगता है आपको, कितना ज़्यादा फील्ड है, कितना ज़्यादा स्कोप है जो आप अभी इस टाइम पे परस्यू कर रहे हो? मैम ऐसे तो जिस सब्जेक्ट में मैं कर रहा हूँ काफ़ी स्कोप है, क्योंकि मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, बट इस टाइम इतनी एम्बिग्विटी है हमारी स्टेट में, नॉट स्टेट इट्स UT, इतनी एम्बिग्विटी है कि जॉब्स आएँ ना आए, कोई सर्टेनिटी नहीं है. आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, गवर्नर्स पे गवर्नर चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि पॉलिसीज़ आती हैं लेकिन अप्लाई नहीं होती. कहते हैं कि हम इतनी जॉब्स देंगे, इतनी वैकेंसीज़ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर चेंज हो जाता है तो वो बात वहीं की रह जाती है, नया गवर्नर आता है, वो नई पॉलिसीज़ अप्लाई करता है. और ये हमें कहा जाता है कि 370 हटने के बाद या 35A हटने के बाद आपको नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन जब 35A और 370 धाराएं हटती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर से, तो उसके बाद जो इनका नया एक रवैया सामने आता है कि अब जब BJP की सरकार बनेगी तब यहाँ पे नौकरियां आएंगी. 50,000 जॉब्स निकलेंगी एंड वी विल हायर 50,000 एम्प्लॉयज़. तो उस सब चीज़ों के बारे में आप क्या बोलेंगे? यू नो, हैव यू हर्ड द टर्म ख्याली पुलाव? ख्याली पुलाव खा रहे थे और कुछ लोग खा रहे थे, जिनको मिला वो खुश, जिनको नहीं मिला वो हमारे जैसे अनएम्प्लॉयड. क्या लगता है आपको इस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूथ के मेंटल स्ट्रेस को कितना ज़्यादा हिट कर रही है? बिकॉज अभी इस टाइम पे काफ़ी सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, कोरोना पैंडमिक भी है, तो कितना ज़्यादा हिट कर रही है लोगों के, यूथ के माइंड को ये अनएम्प्लॉयमेंट? मैम एज अ सीनियर, लाइक आई एम इन 23, even if you will observe, there are students who are in class 12th, first year, early 19s, they are in their age, and you might observe they are committing suicide. If they are not able to handle that pressure when their career is about to begin, how can you expect that while coming to our stage, while having this kind of pressure, they can survive and they can prosper as a youth for our nation? आप अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स में जा रहा है. ये सबसे मेन पॉइंट आप देखें. और उसके बाद कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है यूथ को, खासकर मेरे जैसे यूथ को, कि वहाँ से घर वाले भी बोलते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, वहाँ से हमारी सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, तो ऑब्वियसली मेरे जैसा यूथ क्या करेगा?
तो जब हम इनके पास कोई बात करने जाते हैं तो ये हमें एक ही चीज़ की बात करते हैं कि चिंता नहीं करनी, बैठे दा आऊँ बैठे दा। वो आऊँ बैठे दा, हमें क्या करना आऊँ बैठे दा से, हमें चाहिए रोज़गार। अच्छा, क्या प्लान्स है आपके आगे? अब क्या करेंगे, ऐसे ही रहेंगे या कुछ और बिजनेस वगैरह के प्लान्स हैं? एज सच जो प्लान्स ऑन करंट सिनेरियो है, एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं और शिद्दत से कर सकते हैं, वो है दुआ। We can request only because you are a representative, so please do something for the students. यासिर, आपसे एक अगर मैं बात कहूँ, कि आपको क्या लगता है कि जो आर्टिकल 370 था वो बेटर था, या जो यूटी अभी इस टाइम पे हमारी जो यूटी जम्मू कश्मीर बनी है वो बेटर था? कितनी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली आफ्टर द जब व्हेन द आर्टिकल 370 वाज स्क्रैप्ड? आई थिंक 370 वॉज बेटर, क्योंकि आप देखिए 370 से पहले हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम था। अब जो 370 जब स्क्रैप किया गया और 35 एक स्क्रैप किया गया, अभी तक तो मेरा डोमिसाइल भी नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका डोमिसाइल फंसा हुआ, मेरा भी फंसा हुआ है। तो हमारा पहला स्टेट सब्जेक्ट जो था उसको स्क्रैप करके नया हमें अभी मिला नहीं। और ऊपर से जो जॉब्स के चक्कर थे, जॉब्स के चक्कर में इन्होंने कहा था कि हम ये जॉब्स निकालेंगे वो निकालेंगे। तो आपको जो बाकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जैसे बीटेक की बात करें या एमबीबीएस की मेडिकल फील्ड की बात करें, तो उस जगह की अगर उस चीज़ को हम देखें उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो इनको पहले एक बात है, एम्प्लॉयमेंट तो उसको पता हो जो पढ़ा लिखा नेता आए। जिन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे पॉलिसीज़ कैसे बनी जाती हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो है ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग नहीं पता, तो वो एम्प्लॉयमेंट किसको देंगे, मुझे ये समझ नहीं आई। इसमें हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ड्यू टू कोरोना, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज ने लैब्स कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा है उस चीज़ का, बट वी कैन नॉट टोटली ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट बिकॉज कोरोना का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। द होल वर्ल्ड इज अंडर रिसेशन, तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना वो भी इनजस्टिस होगा। अच्छा, तो क्या आपकी थिंकिंग क्या है? आप क्या मानते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस टाइम पे यूथ पे? एक्चुअली ये सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से राइज होना नहीं था, ये इनका फेलियर है। Now, as you have thought that new education policy would do something new, then you need to take some strong measures also, so that it could be implemented in a strong way, so that it would be effective. अच्छा यासिर, अगर बात करें 4G की, इस टाइम पे 4G रेस्टोर नहीं हो रहा है। हालांकि अगर हम हालातों की बात करें तो हालात काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है जम्मू कश्मीर में भी, तो फिर भी हमें रेस्टोर हमारा 4G नहीं हो रहा है। तो इस आपका क्या कहना है इस बात पे? आप देखिए, मैं ऑनलाइन क्लासेस रोज़ लगाता हूँ और मुझे वहाँ से एक टास्क मिला था कि आपको 1.5 GB की 2 फाइल्स डाउनलोड करनी है, और मुझे हफ्ता हो गया, मैं अभी तक वो डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस सॉफ्टवेयर की क्लासेस लगानी थी। आप SRO 202 की भर्ती देख लीजिए, आप KCS के फॉर्म्स की भर्ती देख लीजिए, सारी की सारी रिक्रूटमेंट इन्होंने कैंसिल की हैं और युवाओं को इन्होंने खुद बेरोज़गार किया है ताकि वो घर बैठ के 2G पे चलाएं, नेटवर्क चलाएं और उसी में खुश रहें। ये एक्चुअल क्या ना, ये वहाँ छोड़ते जहाँ इनके कुछ लगते लागते बैठे हुए हैं ना, ये जहाँ नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअल जम्मू तो बैकवर्ड हो गया ना, उधमपुर इससे मॉडर्न हो गया। एक्चुअली आई बिलोंग टू द उधमपुर, है ना, यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहा। जो लोग कर रहे हैं उनको तो सब कुछ मिल रहा है। अब मोदी जी की पॉलिसी थी डिजिटलाइजेशन, इन्होंने तो बैठे बिठाए अनपढ़ बना दिया, 20 साल पुरानी ज़िंदगी दिखा दी। और हाँ, पीसफुल, आप जम्मू में देख ले, इतना पीसफुल माहौल है, कश्मीर में है, लेकिन फिर भी हमें 4G नहीं दिया जा रहा। और जितना ज़्यादा हम लोग 4G ना होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही। क्यों? कोरोना की वजह से कॉलेजेस नहीं जा रहे। कॉलेजेस वाले बोलते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लगाओ। वर्क फ्रॉम होम नहीं हो? हाँ, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो रहा है। जम्मू में तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन 4G की वजह से तो मैक्सिमम 80% वर्क भी ठप पड़ा हुआ, और क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इस कोरोना ने ऑलरेडी लोगों को डिप्रेस किया था और बीजेपी सरकार ने उनको कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो स्ट्रेस भी ले लें। आज कोरोना उतना नहीं मार रहा जितना इनको बेरोजगारी ने मारा हुआ है। ओके, कोई एक ऐसी स्पेसिफिक मैसेज आप गवर्नमेंट को देना चाहें? मेरा यही रहेगा कि जैसे हम जैसे यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे लिए जॉब्स के जो आप वादे करते हो पहले उनको पूरा करो। और दूसरी ये चीज़ है कि प्लीज़ 4G हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग जॉब्स तो नहीं दे रहे हो, कम से कम जो हम स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम तो ना आए। कम से कम हमारी पढ़ाई तो कंटिन्यू रहने दो, अगर हमें जॉब नहीं देनी है। ऑब्वियस है, जो लोग अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेंगे। अमन और शांति से रहें, क्योंकि जब तरक्की वही है, डेवलपिंग नेशन है, हमें आगे तरक्कियां करनी है। हम लड़ाई और इस पे वो इस तरीके का अगर माहौल बनेगा तो वो दोनों देशों के लिए मुश्किल है। टेबल टॉक हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के बारे में जितना बोल सकते हो, जितना कर सकते हो करो। हम अगर आप उसमें सफल रहते हैं तो हम आपके साथ हैं। फाइन, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सनी, थैंक यू सो मच। नौकरी कहाँ है? 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 नौकरी कहाँ है?
सारी की सारी रिक्रूटमेंट इन्होंने कैंसिल की हैं और युवाओं को इन्होंने खुद बेरोज़गार किया है ताकि वो घर बैठ के 2G पे चलाएं, नेटवर्क चलाएं और उसी में